यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान को लेकर आए अखिलेश। संबित पात्रा बोले, अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते, बयान शर्मनाक, अपने बयान पर माफी मांगे और पश्चाताप करें अखिलेश। बीजेपी ने अखिलेश को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक रूप से जारी करने की दी चुनौती। लिस्ट में गुंडे माफियाओं का नाम। पात्रा ने कहा, अभी अखिलेश को ओपिनियन पोल बेकार लग रहे हैं। 10 मार्च के बाद अखिलेश ईवीएम पर बरसेंगे। पाकिस्तान के बारे में अखिलेश के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, अपने कामकाज के बारे में बताने के लिए अखिलेश के पास कुछ है नहीं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लगातार दूसरे दिन यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट पर मुहर लगेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। रामपुर में बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना का नामांकन। पर्चा भरने से पहले की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। नामांकन से पहले आकाश सक्सेना ने रामपुर में इस बार कमल खिलने की उम्मीद जताई। कहा, जनता को याद दिलाएंगे आजम खां के कुकर्म। अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से एसपी विधायक सुभाष राय ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी का दामन थामा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, घर वापसी हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर राकेश टिकैत का बयान हुआ वायरल। कहा, दिल्ली में 13 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी किसानों को बताना पड़ेगा तो ट्रेनिंग रही कच्ची। अलीगढ़ में टिकैत ने हिंदू मुस्लिम विवाद में ना पड़ने को कहा। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं हिंदू मुसलमान और जिन्ना, सरकारी स्टेज से देंगे प्रवचन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। कहा, शिवसेना का हिंदुत्व कागजी। फडणवीस पर बोले, राम मंदिर पर हमने डंडे खाए। धारा 370 पर शिवसेना की भूमिका दोहरी। क्या औरंगाबाद और उस्मानाबाद के बदले नाम। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल दिया था बयान। बीजेपी के साथ गठबंधन करके 25 साल किए बर्बाद। उद्धव के बाद संजय राउत का बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी पर छल का लगाया आरोप। कहा, शिवसेना ने हमसे हमेशा निभाया गठबंधन धर्म। राउत ने कहा, बीजेपी का हिंदुत्व केवल ढोंग इस्तेमाल करने के बाद सहयोगी दलों को फेंकना उनकी नीति। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने फिर की पीएम मोदी पर निजी टिप्पणी। पहले भी पिटाई वाले दे चुके हैं बयान। नाना पटोले ने कहा, पीएम मोदी की छवि क्यों खराब कर रही है बीजेपी। मैंने गांव के गुंडे का लिया नाम, पीएम मोदी का नहीं। फडणवीस ने कहा, नाना पटोले का दिमागी संतुलन बिगड़ा, अच्छे अस्पताल में इलाज की जरूरत। पुणे में बीजेपी वर्कर्स का हल्ला बोल। कांग्रेस नेता नाना पटोले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग पर चेताया। गोवा में चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने दी थोड़ी ढील। अब 5 की जगह 10 लोगों के साथ प्रत्याशी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, जिसमें सुरक्षाकर्मी की संख्या भी शामिल नहीं होगी। दिल्ली में आप का नया कैंपेन लॉन्च। एक मौका केजरीवाल को नाम से अभियान की लॉन्चिंग। अन्य राज्यों की जनता से केजरीवाल ने मांगा एक मौका। केजरीवाल की दिल्ली के लोगों से अपील, जनता बनाए अच्छे कामों पर वीडियो, दूसरे राज्य के लोगों को बताएं केजरीवाल सरकार ने क्या अच्छा काम किया। आप नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल को चिट्ठी लिखी। सीएम चन्नी के संरक्षण में पंजाब में कथित रूप से चल रहे अवैध रेत खनन मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली संवाद किया। डिजिटल प्रमाण पत्र बांटे, विजेताओं के खाते में ट्रांसफर किए 1-1 लाख रुपए। पीएम मोदी ने बाल पुरस्कार विजेता बच्चों को दी नसीहत। नेताजी से प्रेरणा लेकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने को कहा। पीएम मोदी बोले, दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ युवा भारतीय। भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। चांदीवाल आयोग के सामने पेश हुए अनिल देशमुख। सचिन वाजे के वकील ने अनिल देशमुख से की पूछताछ। परमबीर सिंह ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। अन्ना हजारे ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के चीनी मिलों में 25,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की जांच करने को कहा। सभी पार्टी के नेता घोटाले में शामिल, ये भी आरोप लगाया। कोरोना पॉजिटिव हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने को कहा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हुए कोरोना संक्रमित, खुद ही ट्वीट कर दी जानकारी। खुद को आइसोलेट भी किया। देश में कोविड की तेज रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 439 लोगों की मौत। दिल्ली के कारोबारी एलजी से मिले। एनसीआर के बाकी शहरों की तरह दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने और ऑड इवन फॉर्मूले बंद करने की मांग। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा का दावा, राज्य में 95% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, करीब 80% लोगों को लगी दूसरी डोज। कोल्हापुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, 5 घंटे से ज्यादा समय से फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी, बद्रीनाथ मंदिर के आसपास बर्फ गिरी, पास की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित, रेल, रोड और हवाई यातायात प्रभावित होने से हजारों लोग फंसे। सोलन के बडोग में रेलवे ट्रैक पर गिरा मलबा, शिमला के लिए सभी ट्रेनें बंद।
गणतंत्र दिवस पर सिलेक्टेड मेट्रो स्टेशंस पर ही दौड़ेंगी मेट्रो। 25 जनवरी सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक पार्किंग सेवा बंद रहेगी। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों का फाइनल रिहर्सल। शेर कश्मीर स्टेडियम में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कर्नाटक के कोलार के सरकारी स्कूल में बच्चों के क्लासरूम में नमाज पढ़ने पर विवाद, हिंदू संगठन ने विरोध किया। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, आतंकी संगठन हमास ने एक शख्स के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से निकाले थे 30 लाख। साल 2019 में दर्ज की गई थी एफआईआर। अमेठी में टीईटी परीक्षा में मुन्ना भाई नकल करते हुए गिरफ्तार, कान के अंदर से ब्लूटूथ निकाला गया। महाराष्ट्र में आज से फिर खुले स्कूल। 12वीं तक के स्कूलों में 50% क्षमता के साथ स्टूडेंट्स को आने की इजाजत। बच्चों को स्कूल लेकर पहुंचे उनके पेरेंट्स। यूएई की राजधानी अबू धाबी के ऊपर हुती विद्रोहियों ने छोड़ी 2 बैलिस्टिक मिसाइल। दोनों मिसाइल को आसमान में ही किया गया नष्ट। पिछले हफ्ते यूएई के तेल ठिकानों पर हुती विद्रोहियों के हवाई हमले की आई सैटेलाइट इमेज। हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की हुई थी मौत। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला। यूक्रेन के दूतावास में कर्मचारियों के परिवार को देश छोड़ने को कहा। आईसीसी अवार्ड्स में भारत की ओपनर बैटर स्मृति मंधाना का जलवा। मंधाना बनी आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी अवार्ड का ऐलान, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साल के वनडे क्रिकेटर और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेटर घोषित।